नमस्कार, मैं रवि आसलीवाल। सकारात्मक खबरों में आपका स्वागत है। आप समाचार के चैनल न्यूज़ चैनल इसलिए देखते हैं ताकि आपको सूचना मिल सके, और अगर आप सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि आपको ऐसे चैनल देखने हैं जिसमें सिर्फ किसी का अपमान होता हो, मन में गंदगी भरने का काम होता हो, और यदि आपको लड़ाई झगड़े की बहस में आनंद आता हो, तो हमारा चैनल ऐसी सुविधाएं नहीं देता है। इसलिए आप न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। राजस्थान की राजधानी जयपुर में कोरोना से लगातार बढ़ोतरी हो रही है। जून के आखिरी में गिरा रिकवरी रेट जुलाई में फिर से बढ़कर 80% के पास चले गया। यानी अब 10 में से 8 मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं। पुरातत्व विभाग के स्मारकों को खोलने के साथ ही अब जयगढ़ फोर्ट जयपुर को भी खोलने को तैयार है। संबंधित चैरिटेबल ट्रस्ट के अनुसार 6 जुलाई से जयगढ़ पोर्ट खोला जा सकेगा। एयर इंडिया 11 जुलाई से हैदराबाद से जयपुर से अहमदाबाद और फिर आगे अहमदाबाद से हैदराबाद के लिए फ्लाइट शुरू करेगा। सऊदी सरकार की ओर से दूसरे देशों के हज यात्रियों के लिए हज यात्रा रद्द करने के बाद राजस्थान के चयनित आवेदकों के पासपोर्ट जल्द लौटाए जाएंगे। हज कमेटी ऑफ इंडिया मुंबई से पासपोर्ट स्टेट हज कमेटी को प्राप्त हो गए हैं। प्राप्त पासपोर्ट को भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। कोविड-19 की परिस्थितियों को देखते हुए पासपोर्ट वितरण करने का कार्यक्रम शीघ्र जारी कर दिया जाएगा। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की चौथी सीरीज सोमवार से खुल रही है। इसमें 6 से 10 जुलाई तक गोल्ड बॉन्ड में निवेश किया जा सकेगा। प्रति ग्राम सोने की कीमत 4,852 रुपये तय की गई है। ऑनलाइन आवेदन और डिजिटल पेमेंट से भुगतान पर प्रति ग्राम 50 रुपये की छूट मिलेगी। तीसरी सीरीज में सोने के प्रति ग्राम कीमत 4,677 रुपये है। आईआईटी रुड़की ने ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित की है जिसकी मदद से ठंड के दिनों में होने वाली धुंध में भी आसानी से वाहन चलाने में मदद मिल सकेगी। एक रिसर्च जर्नल में हाल ही में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक इस टेक्नोलॉजी की मदद से धुंध की कई तस्वीरों के फ्रेम के इनपुट से सड़क के साथ तस्वीर बनाई जा सकेगी। खेल मंत्रालय ने भारतीय कोचों द्वारा एलिट एथलीटों को प्रशिक्षण देने पर वेतन की ऊपरी सीमा 2 लाख रुपए हटा दी है। ऐसा इसलिए किया गया ताकि वह बेहतर नतीजे देने के लिए प्रोत्साहित हो। अब भारतीय और विदेशी कोच 4 साल के लिए चुने जाएंगे। देश में 4 लाख से ज़्यादा लोग कोरोना को हरा चुके हैं। रिकवरी का आंकड़ा भी पिछले 1 महीने में तेजी से बढ़ा है। 2 जून तक 1 लाख रिकवरी थी। तब रिकवरी रेट 48.30% थी। उसके बाद 3 लाख से ज़्यादा लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। वहीं रिकवरी रेट बढ़कर 60.74% हो गई है। वहीं मृत्यु दर पहले की दशा में ही 2.8 पर स्थित है। आयकर विभाग ने वर्ष 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 30 नवंबर तक बढ़ा दी है। आयकर विभाग ने कहा कि मौजूदा हालात को देखते हुए रिटर्न भरने की तारीख 31 जुलाई से बढ़कर अब 30 नवंबर कर रही है। आधार और पैन को लिंक करने की अवधि भी 31 मार्च 2021 तक बढ़ाई गई है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने मई 2020 में होने वाली परीक्षाएं अब नवंबर में कराने का निर्णय लिया है। राजस्थान के चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि चिकित्सा विभाग ने 41,000 से ज़्यादा टेस्ट प्रतिदिन करने की क्षमता विकसित कर ली है। जल्द ही राज्य में 50,000 से ज़्यादा जांचें होने लगेगी। 20 जिलों में कोरोना टेस्ट की सुविधा शुरू हो चुकी है। शेष बचे हुए जिलों में भी शीघ्र ही कोरोना की जांच होने लगेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए उनकी 150वीं जयंती वर्ष के कार्यक्रमों को 1 वर्ष और बढ़ाकर 2 अक्टूबर 2021 तक जारी रखने का निर्णय लिया है। ग्राम स्तर पर साक्षरता मिशन के तहत शुरू किए गए महात्मा गांधी वाचनालय और पुस्तकालय को फिर से खोलने और इनमें गांधी जी से जुड़े साहित्य उपलब्ध कराने का भी निर्णय लिया है। गुरु पूर्णिमा महोत्सव रविवार को राजयोग में सादगी पूर्वक मनाया जाएगा। वहीं शिक्षा मंत्री ने भी कहा कि 2012 में प्रारंभ की गई महात्मा गांधी पुस्तकालय और वाचनालय योजना को फिर से प्रारंभ किया जाएगा। बैडमिंटन के महान खिलाड़ियों में शुमार चीन के लिन डेन ने शनिवार को संन्यास ले लिया। 36 साल के इस खिलाड़ी ने 2011 में सुपर ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने का रिकॉर्ड बनाया था। सुपर ग्रैंड स्लैम यानी 9 मेजर टाइटल। उन्होंने ओलंपिक में भी लगातार 2 बार गोल्ड जीतने वाले एकमात्र पुरुष खिलाड़ी हैं।
कोरोना के बीच 8 जुलाई से इंटरनेशनल क्रिकेट की शुरुआत होने जा रही है। इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन और स्वीडन की रिपोर्ट के रिसर्च में पाया गया कि यदि बॉल को संक्रमित कपड़े से साफ किया जाता है तो 30 सेकंड बाद बॉल पर वायरस नहीं मिला करते। इस बीच इंग्लैंड में क्लब क्रिकेट को भी अनुमति मिल गई है और 11 जुलाई से इसकी शुरुआत होगी। पहली बार बाबा बर्फानी अमरनाथ के विशेष पूजा का लाइव प्रसारण रविवार सुबह 7:30 बजे होने जा रहा है। प्रसारण 3 अगस्त तक यानी रक्षाबंधन तक जारी रहेगा। इसके लिए दूरदर्शन की 15 लोगों की टीम गुफा परिसर में ही रहेगी। रविवार को होने वाली विशेष पूजा में कई लोग शामिल हो सकते हैं। राजस्थान सरकार ने कोरोना के संक्रमण के कारण इस वर्ष राजस्थान की सभी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, तकनीकी शिक्षण संस्थानों में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं नहीं कराने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में शनिवार को मुख्यमंत्री निवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय किया गया। सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज जयपुर में आधुनिक तकनीक शॉक वेव लिथोट्रिप्सी से हृदय की रुकी हुई धमनी को सफलतापूर्वक खोलकर उसमें स्टंट डाला गया। इस तकनीक में IBUS की मदद ली गई। यहाँ के चिकित्सकों का दावा है कि इस तकनीक का इस्तेमाल करने वाला यह देश का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज है। बांसवाड़ा शहर के ऑक्सीजन फैक्ट्री के रूप में ख्यात श्यामपुरा वन क्षेत्र को नेचर पार्क के रूप में विकसित करने की मुहिम के तहत जैव विविधता से समृद्ध इस स्थान के तितलियों की बहुत सी प्रजातियों की अनुकूलता को देखते हुए प्रयास किया जाएगा कि इसका एक भाग बटरफ्लाई पार्क के रूप में विकसित हो सके, ताकि नई पीढ़ी प्रकृति की सुंदर नेमत को और करीब से देखने का लुत्फ उठा सके। यह विचार नव स्थानांतरित उप वन संरक्षक हरिकिशन सारस्वत ने शनिवार को दक्षिण राजस्थान में पर्यावरण और परिंदों के संरक्षण संवर्धन के लिए कार्यरत वागड़ नेचर क्लब सदस्यों के साथ भंडारिया वन क्षेत्र में संवाद के दौरान किए। उप वन संरक्षक सारस्वत ने कहा कि प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया और नगर परिषद सभापति जैनेन्द्र द्विवेदी की पहल पर श्यामपुरा वन क्षेत्र को नेचर पार्क के रूप में विकसित करने की कार्ययोजना तैयार की जा रही है और जल्दी से मूर्त रूप प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस कार्य में पर्यावरण विशेषज्ञों के कौशल का उपयोग कर इसे बेहतर नेचर पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा। वहीं दिल्ली, मुंबई, पुणे, नागपुर, चेन्नई और अहमदाबाद से कोलकाता लैंड करने वाली फ्लाइट पर पाबंदी लगा दी गई है। यह प्रतिबंध सोमवार से 3 हफ्ते के लिए लागू रहेगा। यह फैसला पश्चिम बंगाल में कोरोना के रोकथाम के लगाने के लिए किया गया है। यह सूचित किया जाता है कि दिल्ली, मुंबई, पुणे, नागपुर, चेन्नई और अहमदाबाद से कोई भी उड़ान कोलकाता लैंड नहीं करेगी। यह आदेश 6 जुलाई से 19 जुलाई तक लागू रहेगा, जब तक के लिए आगे के लिए आदेश नहीं आ जाते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को कोविड-19 के मरीजों को दी जाने वाली एंटीवायरल दवा रेमडेसिविर की खुराक में बदलाव किया है। इसकी खुराक को बीमारी के मध्यम चरण में पहले 6 दिन के बजाय घटाकर 5 दिन किया गया है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।